तीर पे तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पे तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी भी मुल्क की फौज उसके अच्छे बुरे वक्त की गवाह होती है। मुल्क चाहे जो भी हो, फौज के होने का मकसद ही यही होता है कि मुल्क पर आने वाले किसी भी खतरे को रोका जा सके, किसी भी आफत को रोका जा सके। जब भी कोई मुल्क एक बड़ी फौजी ताकत बन जाता है, तब उस फौज को ताकतवर ना कहकर सीधे सीधे मुल्क को ही ताकतवर बताया जाता है। यानी फौज के ताकतवर होने का सीधा सा मतलब यही है कि मुल्क ताकतवर है और मुल्क के हुक्मरान अपनी फौज का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सुपर पावर देश, कोई बहुत बड़ा ताकतवर लीडर अपनी बहुत बड़ी ताकतवर फौज का इस्तेमाल सिर्फ अपने देश की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेगा, बल्कि अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि अगर कोई भी मुल्क उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी फौज का इस्तेमाल दूसरे देशों में हमले के लिए भी कर सकता है। अमेरिका ने बता दिया है कि दूसरे देशों पर कब्जे करना उसके लिए सिर्फ एक खेल बन चुका है। वो किसी भी शख्स को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी फौज का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई भी मुल्क अच्छा नहीं लग रहा या कोई भी मुल्क डोनाल्ड ट्रंप से खौफ नहीं खाता, अमेरिका की बात नहीं मानता, तब वो अपनी अमेरिकी फौज का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं और दूसरे देश की सियासी और फौजी क़यादत को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की सारी बुद्धि ईरान में आकर फेल हो चुकी है। जून 2025 में 12 दिन का नजारा देखने के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान पर सीधे सीधे हमला करने से काफी गुरेज कर रहे हैं, लेकिन ईरान दूर बैठकर ही ललकार रहा है और कह रहा है कि अगर समझौता करना है तो एक टेबल पर आओ, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, हमारी भी कदर होनी चाहिए। और अगर जंग लड़नी है तो जंग लड़ लो, हम जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच चाइना ने एक बड़ा कांड कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका की सांस हलक में अटक चुकी है। अमेरिका एक ऐसे मुश्किल वक्त में फंस चुका है, यहां से निकलने के लिए उसे मिडिल ईस्ट छोड़ना होगा और मिडिल ईस्ट छोड़ने का मतलब है कि ईरान से बहुत बड़ी हार, जो अमेरिका अपनी इज्जत के लिए ठीक नहीं समझता। पर अमेरिका के लिए चाइना एक मुश्किल खड़ी कर दी है, जिससे बाहर आने के लिए उसे अपनी फौज को वापस बुलाना होगा, तब जाकर अमेरिका किसी बड़े खतरे से खुद को बचा सकता है। दरअसल चीन ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों के हथियार, फाइटर जेट, ड्रोन, फौजियों की मौजूदगी, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री व्हीकल्स जैसी जानकारी चीन के हाथ लग चुकी है। और एक दुश्मन देश के हाथ अगर इतनी खतरनाक जानकारी पहुंच चुकी है तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये जानकारी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूस और चीन की फौज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में अपना झंडा गाड़ दिया है और ईरान के साथ मिलकर वार प्रैक्टिस कर रही है, वार एक्सरसाइज कर रही है। तब ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि रूस और चीन की ये मिलिट्री सिर्फ वार प्रैक्टिस करके वापस लौट जाएगी या ईरान के सिक्योरिटी के लिए वहीं मौजूद रहेगी। क्योंकि अगर रूस और चीन की फौज की मौजूदगी में ईरान पर एक भी गोली चलाने की कोशिश होगी तो इससे हालात बहुत नाजुक हो जाएंगे। अगर रशियन और चाइनीज मिलिट्री की मौजूदगी में ही ईरानी फौज पर हमला हुआ तो रूस और चीन की फौज भी किसी न किसी तरह से इस जंग में शामिल हो जाएगी और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है। लिहाजा अमेरिका ईरान को बातचीत के टेबल पर बुलाना चाहता है और ईरान कह रहा है कि जब तक तमीज से बात नहीं करोगे तब तक बातचीत के टेबल पर लौटना मुश्किल है। ईरान जंग के लिए भी ललकार रहा है कि अगर बातचीत करनी है तो बराबरी के लेवल पर बात होगी। ईरान खुद के लिए सम्मान की बात करता है, इज्जत की बात करता है। ईरान कह चुका है कि अगर इज्जत से बात करनी है, अगर कायदे से बात करनी है, अगर अमेरिका को हमसे तमीज से बात करनी है तब ही हमसे बात करना, और मीटिंग में भी सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी, इस मीटिंग से हमारा भी फायदा होना चाहिए। ईरान की मईशत और उसके कारोबार इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से कमजोर होते जा रहे हैं और ईरान कोई भी डील इन पाबंदियों को नजरअंदाज करके नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका एक टेबल पर बातचीत करना चाहता है तो सबसे पहले उसे ईरान के साथ नरम लहजा अपनाना पड़ेगा और होश ठिकाने करके कायदे से बिना धमकी दिए बातचीत करनी होगी। वरना अगर धमकी ही देनी है तो मीडिया में नहीं बल्कि अपनी दी जाने वाली धमकी को मैदान जंग में साबित करना चाहिए और ईरान इसके लिए बहुत पहले से तैयार बैठा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि चीनी कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी मिजर विजन कंपनी ने अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हासिल कर ली हैं। ये तस्वीरें जनवरी 2026 के आखिर में ली गई हैं, यानी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही इन तस्वीरों को लिया गया है और चीन मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छापा भी है।
यानी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कतर के एयरबेस पर 16 जनवरी को सिर्फ 5 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जो 25 जनवरी तक बढ़कर 14 हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी बताया है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें लॉन्चर, रडार और कमांड व्हीकल की तैनाती की गई है, उनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जो अमेरिका की डिफेंसिव तैयारियों को दिखाता है। कुवैत के एयरबेस पर भी 26 जनवरी की इमेज में पैट्रियट सिस्टम की मौजूदगी रिपोर्ट की गई है। यानी एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर वेनेजुएला मॉडल दोहराने की अगर कोशिश की तो मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका फौज अभी बड़े हमले के लिए मौजूद नहीं है, जैसे B-2 या B-52 बॉम्बर की कमी अभी भी बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स में चीनियों ने कतर में पैट्रियट PAC-3 के 7 लॉन्चर, रडार और जनरेटर की डिटेल्स भी जाहिर कर दी है, जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूर करने की ओर इशारा करता है। यह तैनाती ईरान के साथ टेंशन के बीच हो रही है, जहां अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन करियर ग्रुप को अरेबियन सी में तैनात किया है। ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन ईरान के मिसाइल हमलों से खतरा भी है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ये तस्वीरें दुश्मन देश के हाथ लग चुकी हैं तो इससे अमेरिका को कितना खतरा हो सकता है। यानी कल को अगर ईरान पर हमला होता है और ईरान को इन मिलिट्री लोकेशन की जानकारी चाहिए तो चीन के सैटेलाइट ईरान की मदद करने के लिए काफी है। दुश्मन का लोकेशन ही ईरान के लिए काफी है। वो अपने गाइडेड मिसाइल्स के जरिए अमेरिकी फौज को निशाना बना सकता है। इसलिए कहा जाता है, दुश्मन चाहे कितना ही कमजोर हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही दुबला पतला हो, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, वरना वक्त आने पर वही कमजोर दुश्मन बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका शायद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां उसका लीडर अपने ही घमंड में चूर है और अपने ही मुल्कों को बर्बादी की खाई में झोंक रहा है। खैर, ईरान में अमेरिका और इसराइल दूसरे तरीके से भी हमले कर सकते हैं। ईरान में मौजूद विदेशी एजेंट कभी भी ईरान के भीतर से ईरानी शहरों को निशाना बना सकते हैं। हाल ही में बंदर अब्बास में जिस तरह से धमाके देखे गए, वो बताने के लिए काफी है कि ईरान के भीतर का सिक्योरिटी निजाम बहुत कमजोर है। दुश्मन को हमला करने के लिए अंदर से भी जानकारी दी जा सकती है, लेकिन यही काम अमेरिका के साथ चीन ने कर दिया है। उसकी सैटेलाइट से मिलिट्री जानकारी ईरान तक पहुंच चुकी होगी, जिसका फायदा उठाने में ईरान बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। खैर, जंग बराबरी वालों से की जाती है, लेकिन अमेरिका अपनी तारीख में कई गलतियां कर चुका है, जब उसे खुद से कमतर लोगों से हार कबूल करनी पड़ी है। खासकर वियतनाम के बाद अफगानिस्तान की हार ने अमेरिका को दुनिया में शर्मसार कर दिया है। ऐसे में अगर ईरान ने उसे नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि धमकी देने वाला ही अगर मैदानी जंग में पिटकर भाग जाएगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। खैर, अमेरिका को समझना होगा कि कोई भी मुल्क उसकी तावबाजी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।